4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले हमें नेचर निकालना है रूट का, और अगर रूट्स हमारे रियल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर करके हमारा a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा 5। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। b स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 2 और 5। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 4 × 2 8 × 5 40, फिर आ जाएगी -31 जो कि हमारी क्या है 0 से छोटी है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इसके लिए 0 से छोटी है, मतलब देयरफॉर रूट्स आर नॉन रियल। तो हमारे इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 3x प्लस 4 इक्वल 0। अब इधर से a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी -4√3 हो जाएगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, b का स्क्वायर हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 × √3 3 हो जाएगा, 16 × 3 आपका हो जाएगा 48। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4 × 3 12 और 12 × 4 ये भी 48। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा 0। तो जब ये हमका कौन सा सेकंड केस है, तो सेकंड केस जब 0 आता है तो हमारे दो रूट्स होते हैं रियल, लेकिन वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब रूट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, हम दराचारा फॉर्मूला लगाएंगे। दराचारा फॉर्मूला हमारा क्या था, x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। अब यहाँ abc की, अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे abc की। b की वैल्यू आपकी क्या है -4√3 -4√3 प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू मैं दोबारा निकालने से अच्छा है, डायरेक्ट मैंने अभी निकाली थी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट कर लूँगा। तो इसकी वैल्यू है 0 ऑन 2, a की वैल्यू है हमारी 3। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, ये आपका 0 हो जाएगा, और अपॉन में 2 × 3 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3√3। अब 3 को मैं √3 × √3 भी लिख सकता हूँ, 1√3 से, तो आपका आ जाएगा 2√3। तो रूट्स आपके हो जाएंगे 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि रूट्स हमारे दोनों क्या थे, इक्वल थे और रियल थे। तो इक्वल आपका x के लिए 2/√3 आ गए, तो आपके दो रूट हो गए इक्वल। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। a इक्वल 2, b इक्वल -6, c इक्वल 3। फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर 36, 4 × 2 8 × 3 24। ये आपका हो गया 12, जो कि क्या है, सॉरी, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा पहली कंडीशन हो गई। देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक
है, दोनों दो रूट्स हमारे होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो निकालते हैं रूट्स दरअसल फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू माइनस एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 अपॉन 2a की वैल्यू 2। माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब 4 क्या होता है 2 इंटू 3, और 2 इंटू 2 में से हम एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा 2 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4। अब ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर एक हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस √2 बाई √3 बाई 2। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे आर टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें k की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और हमें दे रखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है, आपकी सेकंड कंडीशन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a इक्वल 2 आ जाएगा, b इक्वल k आ जाएगा और c इक्वल 3 आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें रूट्स आर, हमें गिवन है रूट्स है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो रूट्स आर इक्वल हमें गिवन है। तो रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 होता है। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या है हमारी, k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ये हो जाएगा k स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इक्वल 0। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सीधा। अब k क्या आ जाएगा आपका √24, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस का। ये प्लस माइनस क्यों आया, आई होप आपको पता होगा कि जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर ही माइनस की सॉरी रूट से जब हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आती है। ठीक है, k की दो वैल्यू आ गई, 2√6 और माइनस 2√6। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, फिर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि थोड़ी अजीब सी है। तो kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b की वैल्यू है जो कि सॉरी b का माइनस 4ac आपका 0 होगा क्योंकि रूट्स आपके इक्वल है, हमें गिवन है क्वेश्चन में रूट्स आर इक्वल। तो b की वैल्यू आपकी है माइनस 2k का स्क्वायर और a है k और c है 6। 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24k। ठीक है, अब इसमें से क्या करूँगा मैं, 4k को कॉमन ले लूँगा। 4k मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा k माइनस 6 और 4k को मैं तो अब इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, ये आपका मान लीजिए ये पूरा टर्म a है, पूरा टर्म b है। तो a इंटू बी 0 कब होता है, या तो a इक्वल 0 हो या b इक्वल 0 हो।
ये मत सोचना कि ए और बी दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तो वो हमारी 0 इंटू जीरो कल इनफाइनाइट होता है, ये आपकी अलग कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से या तो 4k इक्वल 0 होगा या k माइनस 6 इक्वल 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी, k की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि k की 2 वैल्यू आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि k की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी तो उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे k को हम 0 नहीं ले सकते, तो हम लिखेंगे k नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी अगर हम 0 ले लेंगे, इसलिए हम k नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। देखो k की एक ही वैल्यू होगी जो कि 6, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और धराचारा फॉर्मूला, रूट्स रियल या नॉन रियल वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए 3 क्वेश्चन करेंगे, 3rd, 4th एंड 5th, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।